वंदे गुरुवरम वंदे भगवान। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संजमो तवो देवा वितम नमंग संति जस्थम में सयामणो। आराध्य देव के चरणों में सत्सह वंदन। आज हम उस धर्म की आधारशिला की बात करेंगे जिसके बिना पूरा धर्म अपने आप में खोखला हो जाता है। चर्चा चल रही थी कि कैसे हम बदले युग की धारा नए सोच के द्वारा अपनी सोच को परिवर्तित करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने आलंबन लिया धर्म का। सशक्त माध्यम है धर्म, और धर्म की कई पहलुओं पे हमने चर्चा की। फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी, ह्यूमन वैल्यूज़। आज का वो दिन है जब हम चर्चा करेंगे धर्म की आधारशिला, दैट इज अहिंसा के ऊपर, नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल। कैसे जिए धर्म के आधार पे। जीते तो सभी हैं, लेकिन जीवन जीना उसी का सफल है जिसका जीना कलात्मक जीना है। आधार, धर्म के आधार पे जो जीता है, अपने जीवन में धर्म की मान्यताओं को उतारता है, उसका जीवन सफल कहलाता है। वह धर्म का मूल स्रोत तक पहुंच सकता है, धर्म की मर्म तक जान सकता है और अपना सकता है। इस आधारशिला का नाम है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। आइए इस अहिंसा के बारे में, आपके इसके कुछ तत्वों के बारे में आपको बताता हूं। पहला चीज, अगर पूछा जाए जनरल भाषा में, आमतौर की भाषा में कि अहिंसा क्या होती है या हिंसा क्या होती है, तो उसका एक छोटा सा जवाब है, किसी भी व्यक्ति को, प्राणी को या जीव मात्र को दुख देना, तकलीफ देना, कष्ट देना ही सबसे बड़ी हिंसा है, और कुछ नहीं। ज्यादा शास्त्रीय समझने की जरूरत नहीं है। किसी भी जीव मात्र को भी, प्राणी मात्र को भी, किसी भी व्यक्ति को मनसा वैसा कायसा, मन से या वचन से या काया से कष्ट देना, आतंक करना, तकलीफ देना, दुख देना अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल? कि एक संकल्प अपने भीतर करें, एक धारणा बनाएं, एक कमिटमेंट टू द सेल्फ कि मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनूंगा, मैं चाहकर भी किसी को कष्ट नहीं दूंगा, उसको कष्ट देने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। जैसे ये भाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, इन भावों का उद्भव होता है, आप समझिए आधी समस्याओं का समाधान अपने आप ही स्वतः ही हो जाता है। और कितने कितने देव हमारे सहयोगी हो जाते हैं, कितने कितने डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, नेचर का वरदान प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन पाके भी दानव की तरह रहना हिंसा, दूसरों को कष्ट देना पशु की प्रवृत्ति है। आज प्राय अच्छे पशु तो दूसरों को कष्ट भी नहीं देते, लेकिन हम कहते हैं अगर जो भी कम से कम बिच्छू काटता है, शेर मारता है, कुत्ता काट सकता है, कई पशुओं की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन मानव की प्रवृत्ति कि मैं मारना तो बहुत दूर की बात है। किसी का अहित सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में गलत सोचना, उसकी निंदा तक करना हिंसा है। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं,
अगर हम अपने जीवन में वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में उस लक्ष्य तक, उस शिखर तक पहुंचना चाहते हैं जहां हमें सब कुछ प्राप्त हो सके, तो उसकी आधारशिला है अहिंसा, ए नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल। थोड़ा सा इसको और समझें, बड़ा मार्मिक विषय है, बहुत समझने की बात है। इसको हम 3 भाषाओं में, 3 परिप्रेक्ष्य में बताया जा सकता है। कहते हैं एक द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा और वाचिक हिंसा। मूलतः 3 रूप में ही समझे। द्रव्य हिंसा माने हमने किसी को डराया, धमकाया, आतंक किया, दूसरे को मारा, पीटा, ये सब हिंसा है, ये द्रव्य हिंसा हुई। यानी फिजिकली वी हैव टॉर्चर्ड समबडी, वी हैव हार्म्ड समबडी फिजिकली, जहां एक्चुअल हमने काया का प्रयोग करते हैं और उसको मार पीट, मारना और कष्ट, किसी भी तरह उसको कष्ट देना, ये द्रव्य हिंसा है। स्थूल हिंसा हो गई, जिसको हम समझते हैं कि भाई वी हैव क्रिएटेड ए पेन फॉर समबडी। नो 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 नो, वी आर नॉट दैट क्रूएल, वी आर नॉट दैट क्रूएल। This doesn't suit our personality. This is not a moral values. This is not a emotional value. This is neither a human values. ये हमारे जीवन का लक्षण भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है, न कोई साधन है। शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन का भी होना बड़ा अत्यावश्यक है। अगर लक्ष्य भी शुद्ध है, we have got a right goal, right vision, we have got a right conduct, तो उसके लिए जरूरत है उस साधन का प्रयोग भी राइट हो। यानी पहले राइट में नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल हो। हम किसी को चाह के भी दुख नहीं दे सकते, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है। आज लाठी से कुत्ते को मार दिया, गधे को मार दिया, किसी पशु को मार दिया, या और मैं और आगे बढ़ूं, मैंने कहा जीव मात्र का, प्राणी मात्र का फूल तोड़ लिया, हिंसा, उसमें भी लिविंग है, लाइफ है। फूल तोड़ लिया, बिना किसी प्रयोजन के घास पे चले, फूल तोड़ा, पृथ्वी को भी रौंदा, पृथ्वी पे चलते समय भी ध्यान नहीं रखा, हिंसा। थोड़ी अब ये सूक्ष्म की बात आती चली गई। पानी का भी दुरुपयोग किया, हिंसा। अग्नि का दुरुपयोग किया, हिंसा। वायु का भी दुरुपयोग किया, विंड मिल जो जलाते थे, हिंसा। जहां कोई भी ये प्रकृति के जो तत्व हैं, जिसको हम 6 काय बोलते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, इनमें किसी को भी प्रताड़ित किया, हिंसा। मनुष्य तो बहुत आगे की बात है, ये सब सूक्ष्म हिंसा कहलाती है। तो द्रव्य हिंसा माने हमने बिना प्रयोजन के संकल्प पूर्वक, वनस्पति भी हम काट के खाते हैं, खाइए, लेकिन उसको सजाने की दृष्टि से अलग अलग तरीके से उसे काटना, सजाना, डेकोरेशन के रूप में उनसे काटपीट करना लोग सजावट में करते हैं। क्यों प्रताड़ित करते हैं वनस्पति काय जीवों की भी? क्यों पानी का दुरुपयोग करते हैं? हमारी आवश्यक है पानी, हम पानी पीने के लिए उपयोग करें। पानी का जहाँ भी उपयोगिता है उसका वो आवश्यक हिंसा के रूप में माना जा सकता है। उसको सम्मति दी गई है प्रकृति ने कि तुम इतने पानी का सदुपयोग को, लेकिन पानी का, प्रकृति का, हवा का, अग्नि का, वायु का दुरुपयोग करना अपने आप में हिंसा है। वी हैव टू लिव ए नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल। हमारे जीवन में, खान पीन में, आहार में अहिंसा होनी चाहिए। आहार संयम की बात हुई, और बात करेंगे इसके बारे में। बहुत बड़ा नशा मुक्ति और व्यसन मुक्ति की जब हमने बात की थी, हमने कहा मद्य मांस हिंसा है, व्यसन है, एक सामाजिक अपराध है, एक हमारी नैतिकता के विरुद्ध है, हमारे शरीर के धर्म के विरुद्ध है, हमारी चेतना को विकृत कर देता है, मानसिक प्रवृत्तियों को विकृत कर देता है। तो अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स का अपने कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, एकदम डायरेक्ट हिंसा।
कैन वी टेक ए कमिटमेंट कि अगर हमें धर्म का आधार चाहिए, अगर हम चाहते हैं धर्म हमारी रक्षा करे, धर्मो रक्षति रक्षिता है, तो हमें धर्म की रक्षा करनी होगी। धर्म की रक्षा कैसे करें? जीव मात्र पे दया के भाव। पृथ्वी पे हम चलते हैं, पृथ्वी हमको सहारा देती है, लेकिन उसे रौदे नहीं। आज जहां देखो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जो आवश्यक कंस्ट्रक्शन है ठीक है, अलाउड है, लेकिन अदरवाइज पृथ्वी को रौंदना अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है। चलते समय सुजागी होनी चाहिए, मेरे चलने से कोई कीड़े मकोड़े मर न जाएं। आजकल लोग घर में मच्छर हो गए, फ्लिट का उपयोग करते हैं। अरे सफाई रखो ना, मच्छर होंगे ही नहीं। हम हिट का और का कॉकरोच के लिए, उस सफाई के लिए इनका प्रयोग कर लेते हैं। मारा तो जीवों को ना। मैं नहीं कहता हूं आप जीवों को वहां पालो, मैं नहीं कहता कि आप पशुओं को अपने घर में पालो, लेकिन आप अपनी व्यवस्था कर लो कि वह जीव मच्छर मकड़ी ये सब आए नहीं। और अगर हम इनका किसी भी कारण हनन करते हैं, इनका प्राणों को आहत करते हैं, हिंसा हो गई। वो धर्म क्या काम का कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम आगम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, और खाने में मांसाहार। कहाँ का न्याय है? किस वेद में और कुरान में लिखा हुआ कि आप मांसाहार करो? हमारे भोजन में सबसे पहले, हमारे भोजन में अहिंसा होना चाहिए कि मैं कोई भी मृत शरीर को अपने भीतर नहीं डालूंगा। इसके बारे में कई बार चर्चा हुई। आहार शुद्धि जब तक नहीं होगी, विचार शुद्धि नहीं हो सकती, भावों की शुद्धि भी नहीं हो सकती। फर्स्ट वी हैव टू प्योरीफाई आवर फूड, प्योरिफिकेशन ऑफ द फूड, जो हमारे भीतर जाता है। संयम की बात हुई, हमने कहा आहार संयम, श्वास संयम, और बार बार इसकी चर्चा करेंगे। तो एक हुई द्रव्य हिंसा, अपने हिंसा की बात चल रहे थे, तो हमें जहां तक हो सके द्रव्य हिंसा को टालना चाहिए। यानी संकल्प पूर्वक न तो मारना, न मरवाना, न उसकी अनुमोदना करना। नो, वी आर नॉट ए पार्टी टू ए वायलेंट लाइफ स्टाइल। We will not kill anybody. We will not create any pain for anybody. We will not torture anybody. और एक द्रव्य रूप में किया। दूसरा मैंने कहा भाव, द्रव्य भावे। भाव माने आपने किया कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आपके मन में, विचारों में, भावों में आ गया। दूसरे के अहित के लिए मन में विचार आ गया, दूसरे के लिए ईर्ष्या हो गई, दूसरे के लिए जेलसनेस आ गई, एनिमिटी हो गई, रिवेंज की भावना आ गई, बदले की भावना आ गई। हिंसा है, भाव हिंसा। आपने सामने वाले को जनरली हो सकता है द्रव्य से आपने उसको छुआ भी नहीं, उसको पीटा भी नहीं, मारा भी नहीं, लेकिन अगर भावों में उसके प्रति कलुषता है, भाव में उसके प्रति मंगल कामना नहीं है, उसके प्रति फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, तो हिंसा। अगर हम द्रव्य हिंसा तो करते होंगे 20 पैसा, 40 पैसा करते हैं भाव हिंसा। भावों में कलुषता आ जाती है, विचारों में ऐसे विचार आ जाते हैं, दूसरे को अहित कर देते हैं, दूसरे के बारे में कुछ कह देते हैं। ये जो भावों में जो हिंसा है, इसको दूर करना बड़ा मुश्किल, और ये आधारशिला बनती है हमारे धर्म की। और थोड़ा सा और बताऊं तो भाव हिंसा के बाद वाचिक हिंसा, जो मैक्सिमम आज सब जगह, हम सब जगह देखते हैं। वाचिक हिंसा अपने ईगो के कारण, अपने मान सम्मान के कारण, अपने अहंकार और ममकार के कारण हम क्या करते हैं? इट इज ए डोमेस्टिक वायलेंस, जिसका नाम भी आजकल लीगल इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। किसी के लिए कुछ भी बोल दिया, शब्दों के वाण कर दिए, व्यंग्यात्मक हो चाहे हास्यात्मक हो, आइदर बिकॉज ऑफ सरकाज्म और बिकॉज ऑफ दिस वर्बल वायलेंस। वाचिक हिंसा माने वर्बली वी हैव अब्यूज्ड आवर स्पीच टू टॉर्चर समबॉडी। हमने तो कह दिया, लेकिन दूसरा कितना दुखी हो जाता है। हमने उसके लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर लिया, गाली दे दी, निंदा कर दी। वाई? ये वाचिक हिंसा सबसे बड़ी हिंसा।
20 पैसा मैंने कहा द्रव्य हिंसा, 40 पैसा भाविक हिंसा और बाकी 40 पैसा वाचिक हिंसा। जब तक हम अपने जीवन में ये हिंसात्मक प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स फॉर वायलेंस अगर दूर नहीं होगा, unless and until we make a commitment to ourselves that I will live a non-violent lifestyle, और non-violent lifestyle में even communication has to be a non-violent। आजकल तो वैसे बहुत बड़े बड़े इस पे पीएचडी की जा रही है नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल पे, कि नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल कम्युनिकेशन हैज टू बी प्योरली नॉन वायलेंट। कि आप किसी से कोई भी व्यापार करते हो, व्यवहार करते हो या परिवार में हो, कहीं भी ऐसे न तो शब्दों का प्रयोग करो, न ऐसी भाषा का प्रयोग करो, न ऐसे विचारों का प्रयोग करें, न भावों का करें, न अपने शरीर से, नॉट टू हर्ट एनीबॉडी इन एनी वे। कई बार मैं इसके लिए कहता हूं, आदमी दुख क्यों पाता है? आदमी के सामने इतने चैलेंजेस क्यों आते हैं? शारीरिक दुख या मानसिक या भावनात्मक दुख क्यों पाता है? अरे दुख देना ही दुख पाना है। वॉट एवर वी गिव कम्स बैक टू अस। इफ वी लव समवन वी विल बी लव्ड, वी चीट समवन वी विल बी चीटेड, वी हार्म somebody विल बी हार्म्ड, वी टॉर्चर somebody विल बी टॉर्चर्ड, we create pain for somebody we will be pained। जो every action there is equal and opposite reaction, whatever we give, as I said, it will come back to us। तो दूसरों को दुख देना ही दुख पाना है। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो, अगर आप जीवन में विकास करना चाहते हो, बी ए मोटिवेटर, दूसरे के विकास में सहयोगी बन जाओ, आपका विकास होता रहेगा। दूसरों का शुभ चिंतक बनो, आपका शुभ चिंतन होता रहेगा। आप मन में यह कर लिए कि मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, प्रकृति विल मेक श्योर आपको कोई कष्ट दे नहीं पाएगा। आज हम क्यों ये शारीरिक रोग से उलझे रहते हैं? प्राकृतिक प्रकोप होता रहता है, दैविक प्रकोप होता रहता है। दैट मीन्स द प्रॉब्लम्स इज बीइंग क्रिएटेड बाय द नेचर और मे बी बाय द गॉड गॉडेस और मे बी बाय द चैलेंजेस और बाय बिकॉज ऑफ, बोलते हैं कलयुग है, आज का युग है। क्यों हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हमने किसी को दुख दिया है। जैन में जो कर्म सिद्धांत है वो भी यही है कि दुख देना ही दुख पाना है। मेक इट ए टैगलाइन, लेट इट बी ए बेसिक ऑफ योर लाइफ स्टाइल, कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा किसी भी रूप में। जैसा मैंने कहा, मन से, वचन से, काया से, द्रव्य से, भाव से, स्पीच से किसी के कष्ट का कारण नहीं बनूंगा। मेरी लाइफस्टाइल में ऐसी कोई लाइफस्टाइल, माने मेरे आहार में, मेरे विचार में, मेरे व्यवहार में, इन एनी वे, मैं अगर चलता भी हूं, फिरता भी हूं, घूमता भी हूं, फिरता भी हूं, मैं अब सारे काम करेंगे व्यापार के, व्यवहार के, बट आई विल मेक श्योर कि माई एक्शन इज नॉट कॉजिंग टॉर्चर फॉर समबडी। Because of my action, deeds, feelings, emotions, there is no violence at all। और जब ये हमारे भीतर एक संकल्प आएगा, कहते हैं संकल्प से सृष्टि, whatever we think get manifested। पहले संकल्प तो लें, और अगर संकल्प लिया, मन में धारणा की कि नहीं, this is not me, I'm not a cruel man, I'm not somebody who is being called that you are a cruel personality, you are a cunning man, you are harming everybody। No, can we call ourselves that we are well-wisher of the whole world? सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा, दया, जीव मात्र के प्रति जब दया के भाव आते हैं, करुणा आती है, मंगल भावना आती है, मैं दूसरे का सहयोग कर सकता हूं। अगर सहयोग नहीं कर सकता तो मैं दूसरे को कष्ट नहीं दूंगा। मैं दूसरे के प्रति कभी गलत न तो भाषा का प्रयोग करूंगा, न मिथ्या वचन कहूंगा, न उसको सताऊंगा, न आतंक करूंगा। और डोमेस्टिक परिवारों के बिखरने का सबसे बड़ा तरीका है। और जब परिवार बिखर जाता है, क्यों? डोमेस्टिक वायलेंस, अपने ईगो के कारण कुछ कह दिया। तो कैन वी मेक टुडे ए कमिटमेंट टू अवर सेल्फ? क्या हम अपने जीवन में ये संकल्प कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं धारणा कर सकते हैं, एक त्याग कर सकते हैं
कई बार मैं उदाहरण देता हूँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, जो राष्ट्र संत थे। उन्होंने जब वो 9 साल के थे, उन्होंने संकल्प लिया दीक्षा मुनि बनने के बाद कि मैं किसी भी रूप में किसी भी जीव मात्र के प्रति हिंसा के भाव नहीं लाऊंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी के प्राणों का हनन तो बहुत दूर की बात है, किसी के प्राणों का हनन तो करूंगा ही नहीं, किसी को किसी भी रूप में कष्ट नहीं दूंगा। नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल। और वेन एवर वी मेक ए कमिटमेंट, when we change our personality that I will live a non-violent lifestyle, I will not kill or harm or torture or trouble anybody, life मेरी एकदम sorted हो जाती है। Nobody can then harm us. मैंने कहा if you cheat somebody you will be cheated. Why I have to cheat anybody? Why I have to misbehave with anybody? Why I have to be sarcastic to anybody? Why I have to create unpleasantries for anybody? अब बोलते अगर दूसरा करे तो क्षमा, कल बात हुई थी क्षमा और ग्रेटिट्यूड पे, फॉरगिव हिम। यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, आपको दूसरा कष्ट देना ही बंद कर देगा। आधे शारीरिक रोग किसके कारण होते हैं? द मेन रूट कॉज ऑफ फिजिकल डिजीजेस विच मैनिफेस्ट इन अवर बॉडी इज बिकॉज वी हैव हार्म्ड समबॉडी एल्स। दुख देना ही दुख पाना है। होप आई एम क्वाइट क्लियर and you understand that what I mean by a non-violent lifestyle. आहार में, विचार में, व्यवहार में, सब रूप में इट इज ए मल्टी डायमेंशनल। अहिंसा को समझने के लिए अहिंसा को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझना, प्रैक्टिस करना, इसकी जीवन जीना पड़ेगा, तभी अहिंसा हमारे जीवन में उतरेगी, तभी धर्म की शिला इसके ऊपर खड़ी होगी, चूंकि ये आधार शिला है, और तभी हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा, युग की धारा बदलेगी, शांति और आनंद का विकास होगा। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।